नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। राम की नगरी में रावण का जन्म, धर्म और रसूख के नाम पर करता रहा दुष्कर्म, मासूम की जिंदगी से खेलता रहा खेल। भगवान राम और हिंदू धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में हैवानियत से सब हुए दंग। क्या बुलडोजर की कार्रवाई से सब कुछ सही हो जाएगा? क्या रेप जैसी वारदात होना कम हो जाएगा? या फिर अब वक्त आ गया है नया कानून बनाने का, या समय आ गया है रसूखदार लोगों पर लगाम कसने का? क्योंकि अब नहीं तो कब, ये सवाल आज हर किसी के मन में है कि आखिर कब खत्म होगी समाज से ये गंदी सोच। पहले देखिए आरोपी की कुछ तस्वीरें और फिर बताते हैं अयोध्या रेप केस की पूरी कहानी। उम्र महज 12 साल, न दुनिया की समझ न दुनियादारी की। जब तक दुनियादारी की समझ आती तब तक उसे इतना गहरा जख्म मिल गया जिसकी टीस शायद ही कभी खत्म होगी। अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की एक ऐसी किशोरी जिसका पहले बलात्कार हुआ और फिर उसका वीडियो बनाया गया। जब इतने से ही इन भेड़ियों का मन नहीं भरा तो पीड़िता को वही वीडियो दिखाकर लगातार उसके साथ हैवानियत करते रहे। वहीं आरोपी भी एक नहीं बल्कि 2 लोग जो उसके साथ यह खेल खेलते रहे। अब मामला खुला तो किशोरी 2 महीने की गर्भवती हो गई और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोग भी एक साथ सामने आए और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात करने लगे। उनके आक्रोश से पुलिस भी हरकत में आई और दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। आरोपी में से एक समाजवादी पार्टी का भदरसा नगर अध्यक्ष भी है। यह पूरा मामला थाना पूरा कलंदर के भदरसा क्षेत्र का है, जहां 12 साल की पीड़ित किशोरी 4 बहनों में सबसे छोटी है। भाई महज 6 साल का है तो पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी है। घर का गुजारा माँ और बहनों की मजदूरी से मिले पैसों से चलता है। पीड़ित किशोरी भी 2.5 महीने पहले मजदूरी पर दूसरे के खेत में धान लगाकर लौट रही थी। तभी बेकरी में काम करने वाला राजू उसके पास आया और उसने कहा कि चलो, बेकरी के मालिक मोहित खान तुम्हें बुला रहे हैं। जब वह बेकरी पहुंची तो मोहित खान ने उसे बिस्किट दिया और फिर उसके साथ वो किया जो किसी ने नहीं सोचा। आरोप है कि जब मोहित खान बलात्कार कर रहा था तो उसी के मोबाइल से राजू वीडियो बना रहा था और उसके बाद राजू ने भी बलात्कार किया और वीडियो दिखाते हुए किसी से कुछ भी कहने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद तो वो किशोरी के साथ ये दोनों लगातार यही खेल खेलते रहे। दोनों पीड़िता को वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते और उसके साथ रेप करते। आरोपियों में से मोहित खान भदरसा नगर में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, इसीलिए लड़की उसके रसूख से डर गई और यह मामला तब खुला जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कि वह 2 महीने की गर्भवती है। पीड़िता की मां ने उसके गर्भवती होने की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राम की नगरी में अधर्म की आड़ पर इस तरह का कुकर्म ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरोपी पर एक्शन न लेने को लेकर सवालिया निशान भी खड़े किए। सीएम योगी ने कहा कि आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ घूम फिर रहा था, लेकिन पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। आप सभी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना,
लेकिन क्या ये सही वक्त है किसी पर सवाल खड़े करने का या फिर विपक्ष के मौन रहने का? आखिर इन सब मुद्दों पर भी सियासत होना कब रुकेगी, ये सवाल सभी के मन में है। लेकिन बीते कल अयोध्या रेप केस में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का जब से बयान आया है, तब से ये सवाल और भी उठने लगे हैं। तो सुनिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा। मैंने भी कहा कि I am not aware of fact unless until जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो I am not able to say, I am not able to utter anything, any words regarding matter। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे। आखिर जिस मामले ने पूरे यूपी ही नहीं बल्कि देश भर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो, उस मामले की अयोध्या के सांसद को खबर नहीं। ये भी सवाल अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बयान के आने के बाद से लोगों के दिलों में घर कर गया है। इसी बीच अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मिलकर संजय निषाद रो पड़े। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या जाकर रेप पीड़िता से मुलाकात करने के बाद मेरा दिल दहल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो एसपी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई थी। जिस दिन पता चला उसी दिन से मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग पीड़िता के साथ खड़े हैं और जब तक आरोपी को फांसी के फंदे पर नहीं लटका दिया जाता तब तक हम पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम अपने समाज के लोगों के साथ किसी भी तरह से गलत नहीं होने देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा संजय निषाद ने। कुछ नहीं है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। सियासत में पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक भी जारी है अयोध्या की पीड़िता के लिए। लेकिन इस तरह के रसूखदार लोगों का घिनौना खेल आखिर कब खत्म होगा? कब महिला सुरक्षा का दिया गया आश्वासन जो योगी सरकार की ओर से और विपक्ष की ओर से दिया जाता रहा है हर चुनाव और भाषण में, ये कब सच होगा? कब इनके ही जानने वाले लोग और पार्टी के नेताओं की ओर से चल रहे घिनौने खेल बंद होंगे? आज अयोध्या में नाबालिग के साथ हुई घिनौनी हरकत ने 2019 में हुए उन्नाव के रेप केस की याद दिला दी, जब बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर ने सियासत की आड़ में अपनी हवस की भूख मिटाई। और आज अयोध्या में सपा के नेता का खेल सभी के सामने उजागर होकर आया तो सियासत तेज हुई। क्या राय है आपकी कि सियासत की आड़ में भी ऐसे काम हो रहे हैं सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों की ओर से? जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं उन्हीं के नेताओं की ओर से ऐसे कुकर्म किए जाते हैं। ये सवाल आपके भी मन में होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें द लीडर हिंद।